दूर किसी जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी लाडो के साथ रहती थी। लाडो का रंग काला था। जंगल के सभी पक्षी उसके रंग के कारण उसे चिढ़ाते थे। जंगल का कोई भी बच्चा उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। माँ, मैं कितनी बुरी हूँ ना। मेरे रंग के कारण जंगल का कोई भी पक्षी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता है। माँ, मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया माँ? लाडो बेटा, तू रो मत। जिसका रंग काला होता है ना, उसका दिल साफ होता है और तू तो बहुत बुद्धिमान भी है। एक दिन पक्षी बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी लाडो भी वहाँ आ जाती है। बेटे, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है, मुझे भी खेलने दो ना। अरे काली कलूटी, तू यहाँ हमारे साथ खेलने आई है तू? हमें तेरे जैसा काला नहीं होना है। चल भाग यहाँ से, तेरी शक्ल से भी घिन आती है। लाडो रोते रोते अपनी माँ के पास जाती है। लाडो बेटा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? हाँ, मुझे कोई भी अपने साथ खेलने नहीं देता है। आज मीठी ने मेरा बहुत मजाक बनाया। उसने कहा अगर मैं उसके साथ खेलूंगी तो वो भी काली हो जाएगी। तू रो मत लाडो, भगवान सब ठीक कर देंगे। तू घर पर ही खेल, बाहर मत जा। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो आपने मेरी बेटी को काला बनाया? पता नहीं उसकी शादी कैसे करूंगी मैं। कौन करेगा उससे शादी? दिन गुजरता गया। लाडो अब सियानी हो चुकी थी। बेटा, इस साल तेरी पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी। मुझे अब तेरी शादी की ही चिंता लगी रहती है। माँ, मुझे नहीं करनी है शादी। कौन करेगा मुझसे शादी? मुझ काली कलूटी को कौन पूछेगा माँ? लाडो, तू ऐसा क्यों कह रही है बेटा? जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती है। भगवान ने तेरे लिए भी किसी को बनाया ही होगा। पता नहीं, और मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना है माँ। मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। लाडो बेटा, तू बहुत भोली है। हर चिड़िया को शादी करके अपने घर जाना ही पड़ता है। तुझे भी जाना पड़ेगा बेटा। मैं भी तो इस घर में ब्याह कर ही आई थी ना। ठीक है मेरी माँ, पहले मुझे अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लेने दो ना, उसके बाद शादी का सोचूंगी। अब मैंने तुझे कब रोका है पढ़ने से? आजकल की दुनिया में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तू अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर और अपनी माँ का नाम रोशन कर। दिन गुजर जाता है, लाडो की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। एक दिन लाडो को देखने कुछ मेहमान आते हैं। लाडो बेटा, आज तुम्हें देखने कुछ मेहमान आने वाले हैं। बेटा, तू अच्छे से तैयार हो जाना। माँ, मैं कितना भी सज सवर क्यों ना लूं, लेकिन मैं बदसूरत की बदसूरत ही दिखूंगी। लाडो, तू ऐसी बातें मत कर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ के लिए कैसा भी बच्चा हो, सभी उसकी जान ही होते हैं। भगवान पर भरोसा रख लाडो, सब ठीक होगा। कुछ ही देर में मेहमान भी आ जाते हैं। आइए आइए, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आप सभी को? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। आप जल्दी से अपनी बेटी को बुलाइए, हमें किसी शादी में जाना है। लाडो बेटा, बाहर आ। लाडो मेहमानों के सामने आती है। सभी मेहमान लाडो को देखकर दंग रह जाते हैं। रानू जी, आपकी बेटी तो बहुत ज्यादा काली है। माफ कीजिए, हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करवा सकते हैं। लेकिन बहन जी, हमने तो आपको पहले ही अपनी बेटी के रंग के बारे में बताया था। उस वक्त तो आपने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा क्योंकि हमें लगा था आपकी बेटी का रंग सांवला है, लेकिन आपकी बेटी तो कोयले से भी ज्यादा काली है। देखिए बहन जी, इस तरह आप मेरी लाडो का मजाक नहीं उड़ा सकती हैं। आपको शादी नहीं करनी है तो मत कीजिए, लेकिन मेरी बेटी का मजाक मत बनाइए। आप जा सकती हैं। हाँ हाँ, जाते हैं। हमें भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। सारे मेहमान ताने मारकर चले जाते हैं। यह सब सुनकर लाडो रोने लगती है। ओ पगली, तू रो क्यों रही है? तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। लाडो के लिए कई रिश्ते आते हैं, लेकिन सभी लाडो के काले रंग के कारण कोई उससे शादी करने को तैयार नहीं होता है। माँ, अब बस करो आप,
मुझे नहीं करनी है शादी। बहुत मजाक बन गया मेरा, लेकिन अब नहीं। अगर आपने फिर से मेरी शादी का सोचा तो मैं सुसाइड कर लूंगी। नहीं नहीं लाडो बेटा, तू ये कैसी बातें कर रही है? मेरा तेरे अलावा है ही कौन? अब तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा, लेकिन तू मरने की बात दोबारा ना करना। हे भगवान, आप मुझे और मेरी बेटी को इतना दुख क्यों दे रही हो? क्या कसूर है माँ बेटी का? उनकी सारी बातें एक केले का पेड़ सुन रहा होता है। रानू, तुम मेरे पास आओ। मैं कई दिनों से प्यासा हूँ, कृपया मेरी मदद करो। रानू केले के पेड़ के पास जाती है। रानू, मुझे पता है तुम बहुत उदास हो। मुझे तुम्हारी सारी परेशानी पता है। मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकता हूँ। पहले तुम मेरी जड़ों में पानी डालो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। रानू पास के तालाब से पानी लाकर केले की जड़ों में डालती है। रानू, आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम इन केलों को घर ले जाओ और इनमें से एक केला तोड़कर अपनी बेटी को खिला देना। तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। सच में पेड़ भाई, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं रानू, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और रोज तुम मेरे केले को तोड़कर बाजार में बेच देना, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाए। रानू चिड़िया केले लेकर घर आती है और लाडो को खिला देती है। केला खाते ही लाडो का रंग बदल जाता है। लाडो गोरी और खूब सुंदर हो जाती है। माँ, ये कैसा चमत्कार है? मैं इतनी गोरी और सुंदर कैसे हो गई? लाडो बेटा, जंगल में एक जादुई पेड़ है, उसी केले से चमत्कार हुआ है। रानू रोज बाजार जाकर उन केलों को बेच देती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगते हैं।